वेलकम टू पीजीआई कॉलेज पिथौरागढ़, जो जाना जाता है नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट जैसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल 2 दिन पूर्व डीडी हाट में एक 3 साल की बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो बहुत खांस भी रही थी। बच्ची के माँ बाप को आशंका थी कि कहीं उसने कोई चीज निगल न लिया हो। वो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहीं डीडी हाट ले गए। चिकित्सकों ने बच्ची का एक्सरे करवाया। एक्सरे में आया कि बच्ची के गले में स्टेपलर का पिन फंसा हुआ है। यह देखकर माँ बाप के हाथ पांव फूल गए। बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडी हाट से जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से बच्ची के मां बाप उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां बच्ची को तुरंत कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए गए और डॉक्टरों ने दोबारा एक्सरे करवाने को कहा। वहीं इन प्रक्रियाओं में करीब 1 से 2 घंटे लग गए। एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि बच्ची के गले से पिन निकालने के लिए उनके पास टूल नहीं है और उन्होंने बिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर मयंक बिस्ट के पास जाने का सुझाव दिया। आनन फानन में बच्ची को लेकर मां बाप बिस्ट हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर ऑपरेशन में बिजी थे। वहीं बच्ची दिन भर भूखी प्यासी बहुत परेशान थी और रो रही थी और करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर मयंक ऑपरेशन से फ्री हुए और उन्होंने एक्सरे रिपोर्ट देखी। उन्होंने दोबारा एक्सरे करवाने को कहा। दोबारा एक्सरे करवाने पर भी बच्ची के गले में पिन साफ साफ दिख रही थी। इधर बच्ची के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। उसे कुछ एकाध इंजेक्शन भी दे दिए गए थे। इसी बीच डॉक्टर मयंक को एक्सरे के दौरान कुछ सस्पेंस हुआ, कुछ आभास हुआ। उन्होंने बच्ची के ऊपर के सारे कपड़े उतरवाकर दोबारा एक्सरे करवाया। उधर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए टीम तैयार थी, लेकिन इसी बीच दोबारा एक्सरे करने पर जो रिपोर्ट सामने आई उसे देख डॉक्टर मयंक खुद हैरान हो गए। बच्ची के कपड़े उतरवाने के बाद एक्सरे करवाने पर जो एक्सरे रिपोर्ट आई उसमें बच्ची के गले में कोई पिन नजर नहीं आई। पिन दरअसल बच्ची के टी शर्ट में फंसी थी, यानी कि बच्ची के गले में कोई पिन थी ही नहीं। इस तरह डॉक्टर मयंक की सूझबूझ और उनके सटीक जजमेंट व अनुभव ने एक अनहोनी को टाल दिया, वरना बेवजह बच्ची का ऑपरेशन हो जाता। जरा सोचिए, बच्ची के गले में कोई पिन फंसी ही नहीं थी और अगर ऐसे में उसका ऑपरेशन हो जाता तो क्या होता, क्योंकि बच्ची को बेहोशी के इंजेक्शन लगाने की तैयारी भी हो गई थी। बच्ची को सही सलामत पाकर मां बाप के आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने डॉक्टर मयंक का आभार व्यक्त किया। इस पूरे घटनाक्रम से जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि किसी बच्चे के गले में कोई चीज फंस जाए तो उसे निकालने के लिए इनके पास एक टूल तक नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले भी यहाँ एक बच्ची के सांस नली में इमली की गुठली अटक गई थी। जिला अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पाया और बच्ची को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया था। आधे रास्ते में ही इस दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया था। उस मौत से भी जिला अस्पताल पिथौरागढ़ ने सबक नहीं लिया। एक तरफ सरकार विकास की बात करती है और दूसरी तरफ यहाँ स्वास्थ्य की ये हालत है कि किसी बच्ची के गले में कोई चीज फंस जाए तो उसे निकालने के लिए इनके पास टूल तक नहीं है। सरकार सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, पहले जिला अस्पताल तो ठीक कर लो, और कब तक ये सिर्फ रेफर सेंटर बनते रहेंगे। दूसरा सवाल, अगर बच्ची को हल्द्वानी रेफर कर दिया होता तो वो तो अच्छा हुआ कि जिला अस्पताल में एएनटी डॉक्टर ने डॉक्टर मयंक के पास जाने को कहा, वरना हल्द्वानी पहुंचने तक बच्ची भूखी प्यासी पता नहीं उसका क्या हाल होता, क्योंकि उसे कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर दिया गया था। तीसरा सवाल, जब डीडी हाट में एक्सरे करवाया गया तो वहीं एक्सरे टेक्नीशियन को आभास हो गया था कि कपड़े में कोई मेटल तो नहीं है, इसलिए उसने बच्ची के गले का लॉकेट और एक टी शर्ट उतरवाकर दोबारा एक्सरे करवाया, लेकिन अंदर की टी शर्ट नहीं उतरवाई, जबकि पिन अंदर वाली टी शर्ट में फंसी थी। अगर अंदर वाली टी शर्ट को भी उतरवाकर एक्सरे किया गया होता तो डीडी हाट में ही पता चल जाता कि बच्ची के गले में पिन नहीं फंसी है और बच्ची और माँ बाप को इतना परेशान भी नहीं होना पड़ता। बहरहाल ये एक्सरे टेक्नीशियंस के लिए भी एक बड़ी सीख है। खैर, डॉक्टर मयंक बिस्ट की जरूर तारीफ होनी चाहिए, जिन्होंने एक अच्छे डॉक्टर होने का फर्ज निभाया।
और सभी अभिभावकों से अपील है कि अपने छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। चौहान स्टील एंड हार्डवेयर, जाखनी तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में सोमानी कंपनी का पहला आउटलेट तथा बर्जर कंपनी का पहला डोको स्टोर। सभी प्रकार के टाइल्स, बाथवेयर, सैनिटरी प्रोडक्ट्स तथा पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चेक करें अपने घर के लिए सुटेबल पेंट्स। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के कनार गांव में 61 वर्षीय काली देवी की तबीयत खराब हो गई। आपदा में ग्राम कनार से बरम जौलजीपी को जोड़ने वाला पुल बह जाने से नदी पार करना संभव नहीं था। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जौलजीबी संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस व एसडीआरएफ की टीम आवश्यक आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ 7 किलोमीटर पैदल चलकर प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और 50 मीटर लंबी रस्सी से रिवर क्रॉसिंग की व्यवस्था बनाई और सावधानी पूर्वक महिला को स्ट्रेचर के माध्यम से नदी पार कराकर बरम तक सुरक्षित पहुंचाया। वहां से उन्हें परिजनों के साथ पिथौरागढ़ अस्पताल भेजा गया। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में आगामी 14 अगस्त को होने वाले ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इन पदों के लिए वोट सिर्फ वही लोग डालते हैं जिन्हें जनता ने पहले से चुनकर भेजा होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सबसे पहले जनता अपने क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुनती है। फिर ये चुने हुए सभी जिला पंचायत सदस्य मिलकर अपने बीच से ही एक व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वह अध्यक्ष बन जाता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ठीक इसी तरह जनता अपने अपने ब्लॉक के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी चुनती है। इसके बाद सभी चुने हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य मिलकर अपने में से ही एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। जिस उम्मीदवार के पास सबसे ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन होता है वह ब्लॉक प्रमुख बनता है। कुल मिलाकर दोनों ही पदों पर सीधे जनता वोट नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही अपने नेता का चुनाव करते हैं। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है, जिसमें धन बल और बाहुबल का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। हमने इस पर एक वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। समाज सेवी लीला बनग्याल के नेतृत्व में महिलाओं ने एसएसबी के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर उनका मनोबल बढ़ाया। गंगुलीहाट के श्यूतोला गांव में गुलदार ने एक बकरी पर हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पा देवी हिम्मत जुटाकर गुलदार की ओर दौड़ी तो गुलदार ने बकरी छोड़ दी। पुष्पा ने गुलदार के पैरों को पकड़कर पीछे की ओर उछाल दिया। पुष्पा की हिम्मत देखकर हड़बड़ाया गुलदार फौरन वहां से भाग निकला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत गंगुलीहाट के भामा निवासी रेखा कोठारी ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा गंगुलीहाट में 436 रुपए का बीमा कराया था। खाता धारक रेखा कोठारी की मृत्यु के उपरांत नामित उनके पति रमेश चंद्र कोठारी को 2 लाख रुपए का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक पवन कुमार ने प्रदान किया। कोतवाली पिथौरागढ़ में सूचना प्राप्त हुई कि जिला चिकित्सालय में एक गंभीर रूप से बीमार बालक को ए पॉजिटिव ब्लड की तत्काल आवश्यकता है। जानकारी मिलते ही कोतवाली में तैनात कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह बिना समय गंवाए तुरंत ब्लड बैंक पहुंचे और स्वेच्छा से रक्तदान कर उस बालक की जान बचाने में सहयोग किया। वहीं वन विभाग में कार्यरत पंकज पांडे ने भी एक फोन कॉल पर तुरंत ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। पंकज अभी तक 20 बार रक्तदान कर चुके हैं। समाजसेवी केशर सिंह धामी ने बताया कि धारचूला के ग्राम पंचायत रांथी के लिए स्वीकृत पीएमजीएसवाई के तहत सड़क का निर्माण कार्य 2016-17 में शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक मात्र 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हुआ है, जबकि 20 किलोमीटर सड़क स्वीकृत है। और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सितंबर पहले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ स्थित 130 इको टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के अधिकारियों और कार्मिकों को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर ईजा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने रक्षा धागा बांधकर अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के बच्चों ने भी भर्ती सेना के जवानों को राखी बांधी। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर अभिलाषा एकेडमी डीडीहाट के छात्र छात्राओं ने भाई बहन पारंपरिक प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को
प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के साथ जोड़ते हुए विद्यालय प्रांगण एवं आसपास के परिसर में स्थित पेड़ों को राखी बांधी और उन्हें संरक्षित व सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च बरेली में आयोजित अधिवेशन में नगर पिथौरागढ़ के भाटकोट निवासी ममता सिंह ने प्रतिभाग किया। ममता सिंह को रीजनल एग्जीक्यूटिव चुना गया है। उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जो साधु के भेष में न सिर्फ श्रद्धालुओं को ठग रहा था बल्कि पुलिस से भी बचा हुआ था। पुलिस के मुताबिक जिस आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार किया है उस पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो रखा है। अब पुलिस से बचने के लिए अपराधी उत्तराखंड में दूसरा भेष धारण किया हुआ था। हरिद्वार पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत चंडीघाट क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी उनकी नजर भगवान शिव का भेष धारण किए हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। पुलिस को भी वो व्यक्ति कुछ संदिग्ध लगा और पुलिस ने जब उस व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना परिचय दीपक सैनी निवासी सुभाष नगर ज्वालापुर के रूप में दिया। साथ ही आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो लड़कियों और महिलाओं को शिव भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद देकर उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन देता था। उत्तरकाशी के धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। आपदा के दौरान फंसी महिला ने अचानक साड़ी का किनारा फाड़ा और सीएम धामी को राखी बांधी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राखी बांधते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने न केवल मेरी बल्कि वहां मौजूद सभी माताओं बहनों की एक भाई की तरह रक्षा की है। वे 3 दिनों से हमारे बीच रहकर हमारी सुरक्षा और जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।